हवेली अब उसे अपना शिकार बना चुकी थी। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसके सामने खड़ी परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह अब साफ देख सकता था। राजा विक्रम सिंह की आत्मा थी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी दिख रही थीं। तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। आत्मा की गूंजती हुई आवाज फिर से आई। राहुल का गला सूख गया। उसने अपने शरीर को पीछे की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, हवेली के फर्श में कंपन होने लगा। दीवारों पर टंगे चित्र कांपने लगे और ठंडी हवा का एक झोंका राहुल के चेहरे से टकराया। मुझे बस यह जानना है कि यहां क्या हुआ था, राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा। राजा की आत्मा कुछ देर तक स्थिर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसकी आकृति हवा में विलीन हो गई। मगर तभी तहखाने की दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरने लगीं। ये वही चित्र थे जो राहुल ने ऊपर ड्राइंग रूम में देखे थे, लेकिन अब वे हिलने लगे थे, जैसे किसी ने उनमें जान डाल दी हो। अब वे चित्र केवल साधारण आकृतियां नहीं रह गए थे, बल्कि किसी कहानी को दर्शा रहे थे। राहुल ने देखा कि चित्रों में एक राजा और उसकी रानी खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन तभी अचानक चित्र में आग की लपटें उठने लगीं और रानी और उनके बेटे की चीखें गूंज उठीं। एक और चित्र में राजा विक्रम सिंह किसी अंधेरे कमरे में खड़े थे। उनके चारों ओर अजीब प्रतीक बने हुए थे। यह काले जादू का कोई अनुष्ठान लग रहा था। राहुल को समझ में आ गया कि यह कोई आम हत्या नहीं थी, यह कुछ बड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ समझ पाता, अचानक तहखाने की जमीन नीचे से हिलने लगी और एक गहरा गड्ढा प्रकट हो गया। गड्ढे के अंदर एक पत्थर की सीढ़ी थी जो और नीचे जा रही थी। राहुल के पास कोई और चारा नहीं था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे एक लंबी सुरंग थी। उसकी दीवारों पर मशालें जली हुई थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह अजीब बात थी, क्योंकि हवेली कई दशकों से वीरान थी। सुरंग में आगे बढ़ते हुए राहुल को एक बड़ा कक्ष मिला। वहां एक पत्थर की वेदी थी, जिसके ऊपर किसी को बांधा गया था। एक इंसानी कंकाल की छाती पर एक लोहे का खंजर गड़ा हुआ था। राहुल ने दीवार पर लिखी इबारत पढ़ी, जिसने विश्वासघात किया उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब राहुल को धीरे धीरे पूरी कहानी समझ में आने लगी थी। राजा विक्रम सिंह ने काले जादू की ताकत हासिल करने के लिए अपनी ही पत्नी और बच्चे की बलि दी थी, लेकिन अनुष्ठान पूरा होने से पहले उसके ही कुछ वफादार सैनिकों ने उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर दिया। राजा ने खुद को बचाने के लिए सुरंग में छुपकर जादू का प्रयोग किया, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा की आत्मा और बलिदान हुई आत्माएं कभी मुक्त नहीं हो पाईं, और अब हवेली में आने वाले हर इंसान को आत्माएं अपने जाल में फंसा लेती थीं। जैसे ही राहुल ने पीछे मुड़कर बाहर जाने का रास्ता देखा, सुरंग का प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। नहीं! राहुल भागकर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक दरवाजा पूरी तरह से सील हो चुका था। तभी उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी। अब तुम भी यहीं रहोगे? राजा विक्रम सिंह की आत्मा उसके ठीक पीछे खड़ी थी। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने कैमरे से सुरंग की हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे मरना ही है तो कम से कम उसकी खोज दुनिया तक पहुंचे। लेकिन तभी उसने देखा कि कक्ष के एक कोने में एक टूटी हुई दीवार थी। शायद यह एक और गुप्त रास्ता था। वह बिना समय गंवाए उस दीवार के पास पहुंचा और अपने बैग से एक लोहे की छड़ निकालकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। पीछे से आत्मा की हंसी और तेज हो गई। कोई नहीं भाग सकता। राहुल दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गया। उसके पीछे एक संकरी गुफा थी जो बाहर जंगल की ओर जा रही थी। वह तेजी से गुफा से बाहर निकला और दौड़ता हुआ गांव की ओर गया। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, वहां सब कुछ अजीब लगने लगा। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने किसी आत्मा को देख लिया हो। तुम जिंदा कैसे हो? गांव के मुखिया ने कहा। राहुल ने सारी बातें बताई, लेकिन मुखिया ने धीरे से कहा, बेटा, हवेली में जो एक बार जाता है वह कभी नहीं लौटता। अगर तुम लौटे हो तो इसका मतलब है कि... मतलब क्या? राहुल ने घबराकर पूछा। मतलब यह कि तुम अब इंसान नहीं रहे। क्या राहुल जिंदा था? राहुल को अपने शरीर में अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा।
वह गांव की झील में जाकर अपना चेहरा देखने लगा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसका प्रतिबिंब झील में दिखाई ही नहीं दे रहा था। राहुल की चीख झील के किनारे गूंज उठी। उसने दोबारा पानी में झांक कर देखा, कोई प्रतिबिंब नहीं। यह कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। मुखिया ने कांपते हुए कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था बेटे, हवेली ने तुम्हें बदल दिया है।